बोले श्री रामचंद्र मानस भगवान की जय। राधा सुब्रमण्य तुलसीदास महाराज की जय। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो निज मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। जय सीता राम सीता राम 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 जय सीता राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। संत
बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। राजस सनाथ करीबे को रघुनाथ जैसी, पाप हरिबे को जानवी की जल राशि है। छोह करी सो लगाए को, सियासत युक्ति उमगाए को, मातु तारकासी है। प्रभु से सो मिलाए को, हेतु हनुमंत जिमी, भुक्ति बरसाए को अन्नपूर्णा है। भक्ति बांटिबे को त्रिपुरारी से उदार, मुक्ति करवे कहाए को राम कथा काशी है। जिस पावन ग्रंथ के छत्र छाया में हम लोग विराजित हैं, इस ग्रंथ से आपको जो चाहिए वो सारे वस्तु की पूर्ति श्री रामचरितमानस सहज ही कर रहे हैं। राजस सनाथ करीबे को, अगर अनाथ हम हैं, रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो अपने आप को अनाथ कहें, जो मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। एक विश्वामित्र जी जब महाराज दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने गए, तब महाराज दशरथ जी से कहे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं होव सनाथा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि
निश्चरों का वध करके प्रभु हमें सनाथ करेंगे। हम तो अभी अनाथ हैं। और दूसरा बाली जो है अपनी पत्नी तारा को करते हैं, कहवाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारि है तो पुनि होप सनाथ। अगर प्रभु के हाथों से हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। जिन्हें लगता है कि मेरा संसार में कोई नहीं है, वो रामचरितमानस के पास आ जाए। पाप हरिबे को जान भी की जल राशि है। और अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत पाप कर लिए हैं, मेरे पाप बहुत हो गए हैं, मेरे कर्म जो है अच्छे नहीं थे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो कहीं भटको मत, रामचरितमानस का शरण ले लो। जिस तरह गंगा में पाप हरने की शक्ति है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी पाप हरने की शक्ति है। शक्ति उमगाई युक्ति उमगाई वेको, मातु शारदासी है। अगर आपको किसी भी कार्य में रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ये मां सरस्वती की तरह आपको रास्ता बताएंगे कि तुम ये करो। अब प्रभु सो मिलाए देखो हे तो हनुमंत जी। आपको ये सब नहीं चाहिए। आपको भगवान से अगर मिलने की चाहत है, ना मुक्ति चाहिए, ना आपको सनाथ चाहिए बनना है, ना पाप को मिटाना है, आपको परमात्मा से मिलना है, तो ये हनुमान की तरह ये रामचरितमानस आपको भगवान से मिलाए। प्रभु सो मिलाए को हेतु हनुमंत जिनी, अब मुक्ति बरसाए को अन्नपूर्णासी है। भक्ति बांटिवे को त्रिपुरारी शिवदास। भक्ति एक सिर्फ देवादिदेव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। और अगर आपको जीवन में भक्ति चाहिए तो भी कहीं अन्यत्र मत जाइए, रामचरितमानस के पास आ जाइए, ये आपको भक्ति प्रदान करेगा। कर में कहाय देखो राम कथा काशी है। और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए आदमी
हम सनातन धर्मावलंबी जो है, जहाँ से मानव की सृष्टि उत्पन्न हुई चली है, वो है मनु और शतरूपा। वहीं से मानवों का सृष्टि चला। और हमारे मुसलमान भाई वो जो है आदम और हव्वा से कहते हैं कि हमारी सृष्टि चली है। स्वयंभू मनु और शतरूपा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों दंपति के आचरण धर्म के अनुरूप थे और जिनका वर्णन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वेद की श्रुतियां स्वयं करती हैं। और इनके पुत्र कौन कौन थे? नृप, उत्तान, पाद, सूत, तासो, नृप, उत्तान, पाद, सूत, तासो, ध्रुव, हरि भगत, अयो सूत जासो, ध्रुव हरि भगत, अयो सूत जासो, रघु सूत नाम प्रिय तत्तारी, रघु सूत नाम प्रिय तत्तारी, वेद पुराण संसारि जानी, वेद पुराण संसारि जानी, देवहूति दासो कुमारी, देवहूति दासो कुमारी, जो मुनि करना के प्रिय नारी, जो मुनि करना के प्रिय नारी। कितना सुंदर इनका परिवार है, जरा ध्यान दें। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और जिनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव की कथा कौन नहीं जानते? जो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त करें। इतने सुंदर परिवार है। और छोटे पुत्र जो हैं उनका नाम जो है नृप उत्तानपाद, और जो पुत्री थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्री। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किए, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किए जो सती का माता है, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से। और देवहूति और कर्दम ऋषि के संयोग से ही उन्हीं के घर प्रभु कपिल देव भगवान स्वयं अवतार लिए।
इतना सुंदर परिवार। कर्दम ऋषि कौन थे? तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि जी को इस धरा पर लाए तो कर्दम ऋषि जी सीधे चले गए वन। जो मुझे संसार में नहीं फंसना है, मैं तप करने जा रहा हूं। ब्रह्मदेव कहे पुत्र अभी बहुत अवस्था है, अभी तुम गृहस्थ बसाओ, संसार बसाओ, फिर तुम तप करना। लेकिन कर्दम ऋषि कहे नहीं पिता, मैं ये संसार में नहीं करूंगा। हजारों वर्ष तक तप करते रहे। एक दिन जब वृद्धावस्था हुआ तब उन्हें लगा कि ये जीवन व्यर्थ चला गया। अगर हम विवाह करते, बाल होता तो संसार का आनंद लेते, लेकिन अब इस वृद्धावस्था में, इस उम्र में कौन विवाह करेगा? तो कर्दम ऋषि विवाह के लिए 10,000 वर्ष तक तप किए। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले मांगो कर्दम, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब कर्दम ऋषि संकोच में, जिस वृद्धावस्था में वो भी भगवान को कहे हमारी विवाह करा, कैसे कहे? तो कहे प्रभु कुछ नहीं, बस आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन करने से ही मन चित्त आनंदित हो गए। बस प्रभु आप कृपा बनाए रखें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान मंद मंद मुस्काए, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो फिर उनके मुस्कान में ही तो माया छुपे रहती है। भगवान कहते हैं कर्दम वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कन्या देखा है, विवाह नहीं करोगे? मैं तुम्हारे लिए कन्या देख चुका हूं। अब उसी के लिए तो कर्दम ऋषि तपस्या किए। तब कर्दम कहते हैं कि प्रभु अगर आप देख ही चुके हैं तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? शर्त ये है कि आपको मेरे घर में बालक के स्वरूप में आना पड़ेगा। बोले मंजूर। और दूसरा ये कि जैसे ही मेरे घर एक पुत्र की जन्म होंगे, मैं गृहस्थ धर्म को त्याग कर फिर आपके भजन तप में चला जाऊंगा। भगवान कहे ये भी मंजूर। और इधर भगवान जो है स्वयंभू मनु महाराज को कहते हैं कि मैंने कर्दम को देवहूति के लिए वर के रूप में उसने बोल दिया, आप उनसे जाकर इनका विवाह करा। मनु महाराज देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहां क्या देखते हैं? एक 1.5 फीट की चटाई, उस 1.5 फीट की चटाई पे कर्दम ऋषि कहते हैं आइए सभी विराजमान हो जाइए, बैठिए। मनु महाराज जी बैठे। देवहूति सोचती है कि अगर मैं बैठूंगा
तो जगह बचेंगे नहीं, तो क्या मेरे पति होने वाले जो पति है जमीन पे बैठेंगे, और अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो पति क्या अनादर होगा। तो उन्होंने क्या किए, जो एक हाथ सिर्फ चटाई से स्पर्श करके नीचे बैठ गए। कर्दम ऋषि को लगा नहीं, ये मेरे पति बनने योग्य है, परीक्षा में पास हो गए। विवाह संपन्न हुए। जब कुटिया में प्रवेश की देवहूति तो क्या देखती है कि उनके घर के छत पे अनेकों घोंसले, विभिन्न प्रकार के चिड़ियाओं ने अपनी घोंसला बना रखी। देवहूति कहती है, स्वामी ये क्या है? कर्दम ऋषि कहती है, देवी ये भी अपना ही घर समझता है। और जब नीचे देखती है तो ढेर सारे बिल, कहीं से चूहे दिख रहे हैं, कहीं से सर्प दिख रहा है, और कहीं जो है मेढक दिख रहे हैं। और जब बाहर देखती है तो देखती है कि तालाब में शेर और हिरण एक साथ पानी पी रहे हैं। देवहूति कहती है कि स्वामी आप कहाँ रहते हैं? तो कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी वो कोना में देख रहे हो, थोड़ी सी जो जगह है ना, बस उसी पे बैठ करके प्रभु का ध्यान करता हूं। और फिर कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी भगवान की परम कृपा हुई, जो मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर पत्नी मिला, उस परमात्मा को मैं धन्यवाद देने जा रहा हूं, मैं उनका स्मरण करने जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। और जाने के बाद क्या हुआ? कर्दम ऋषि गए और समाधिस्थ हो गए। सैकड़ों वर्षों तक कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, और इधर अकेली नव विवाहिता देवहूति जो है अब क्या करेगी? अपने पति की सेवा कर रही और अपने उसी आश्रम में रहती। एक दिन कर्दम ऋषि समाधि से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि मेरे आश्रम में एक वृद्ध महिला सेवा कर रही है, आश्रम की देखभाल कर रही है। तो कर्दम ऋषि देवहूति से पूछती है कि देवी आप कौन हो? देवहूति कहती है, स्वामी याद कीजिए, सैकड़ों वर्ष पूर्व आप हमें विवाह करके लाए थे, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति। कर्दम ऋषि कहते हो मैं तो भूल ही गया। और कर्दम ऋषि देवहूति को कहते हैं, उनका हाथ पकड़े और सरोवर में उतर गए। सरोवर में जाकर के कहते हैं कि देवी अपनी आंखें बंद करो। देवहूति आंखें बंद करती हैं और फिर बोलते हैं कि डुबकी लगाओ इस सरोवर में। और जब सरोवर में डुबकी लगा के बाहर आए तो देवहूति 16 वर्ष की युवती और कर्दम ऋषि 18 वर्ष के युवक बन गए। फिर उनके तप के प्रभाव से एक कामुक विमान आया जो 9 मंजिला का था। उस 9 मंजिले विमान
पर देवहूति और कर्दम जी सवार हुए और फिर आसमान में उड़ते रहे। इस क्रम में 9 कन्याओं को जन्म दिए। अगर माता पिता चरित्रवान हो, माता पिता अगर आध्यात्मिक हो, तपोनिष्ठ हो, तो उनके घर संतान भी जो आते हैं ना, अच्छे ही आते हैं। देवहूति को 9 कन्याएं हुए। कौन कौन से कन्याएं हुए? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, अभिमु, गति, ख्याति, गति, क्रिया, अरुणधति और शांति। और इन 9 के 9 कन्याओं का विवाह भी जो है ऋषियों के साथ ही। एक दिन कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, अब मैं तप के लिए जा रहा हूं। देवहूति कहते हैं कि स्वामी, पुत्र तो एक भी नहीं हुए, मैं किसके सहारे जीऊंगी, आप चले जाएंगे वन में। तो फिर कर्दम ऋषि को याद आया कि प्रभु कहे थे कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। कुछ दिनों के बाद कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान को कर्दम ऋषि स्तुति वंदना करके और फिर गृहस्थ को त्याग करके वन में चले गए। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान को सुंदर सा वस्त्र, नूतन सा वस्त्र धारण कराए, सुंदर सा आसन बिठाए, आसन लगाकर व्यासपीठ सजाकर लगाए और उस पर कपिल भगवान को बिठा करके स्वयं नीचे में बैठे और हाथ जोड़ करके जो है कपिल भगवान से नवधा भक्ति का उपदेश देने की याचना की। कपिल देव भगवान अपने माता देवहूति को नवधा भक्ति का उपदेश दिए। नवधा भक्ति का जैसे ही उपदेश दिए, अंत में देवहूति का शरीर जो है पिघल के पानी के स्वरूप हो गए और वही बिंदु सरोवर के रूप में विख्यात हुए। कर्दम ऋषि उस जल को लेकर के आगे चले हैं और वो कहाँ गए? गंगा सागर में, जहाँ उनका आज भी आश्रम है। और हम लोग भी तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, 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 गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे मनु महाराज का परिवार और उनका जो है एक दिन उन्हें लगा कि ये संसार की मैं सारी वस्तुएं प्राप्त करते जा रहा हूं, जो चाहिए वो मिल रहा है,
हर वैभव इतने सुंदर, मेरे उच्च परिवार, ऊंचे परिवार, पूरा साम्राज्य धरा का मेरा, लेकिन ये मन जो है, ये मन भर नहीं रहा। होयन विषय विराग, भवन बसत बाचौथ पड़, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। जितना मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं, लेकिन ये मन जो है इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, और ये मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जन्म गयो हरि भजन बिनु, इस संसार के समस्त वस्तुओं को एकत्रित करने में ही हमारा व्यर्थ समय चला गया, और मैं भजन नहीं कर पाया। और हम और आप भी तो यही कर रहे हैं। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समातो, जब बुझ गई समातो, महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समातो, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जय श्री राम। घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई जब, घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई जब, घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई जब, घर से चला मुसाफिर। मायूस बात मलका, मायूस हाथ मलका, वापस रंग आया, जीवन खत्म हुआ रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सब बुझ गए, जब सब बुझ गए,
सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बीता, सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बीता, सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बीता, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, 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 जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जब जीवन व्यतीत हो जाता है ना, एक बात ध्यान रखो, थोड़ा शोरगुल कम करें। जो बच्चे, ध्यान से सुनिए, वो काम कभी मत करो जो बाद में पछताना पड़ेगा। बच्चे को माता पिता कहता है कि बेटा पढ़ लो, सब माता पिता कहते हैं, लेकिन वो पढ़ता नहीं, और जब संसार की ठोकरें खाता है और जब सर पे बोझा लगता है ना, तब वो पछताता है जो माता पिता कह रहा था कि पढ़ लो, काश हम उस समय पढ़ लेते। उसी प्रकार हर बच्चा जो है माता पिता की सेवा जीते जी कर ले, और अगर नहीं करते हैं तो फिर माता पिता के मृत्यु के बाद कितना भी सर पटक लोगे ना, तो सेवा नहीं कर पाओगे, और उस समय पश्चाताप की अग्नि में जलोगे। माँ, ये माँ शब्द जो है, जिसे आजकल हम लोग अज्ञानतावश अब बच्चे को माँ हम सिखाते कहाँ है। अब तो हम इतने फैशनेबल हो गए कि बोलते हैं बेटा मुझे बोलो मम्मी। और ये है पापा, बाप के बाप को भी बोलते हैं पापा। माँ शब्द
सिर्फ मत समझो और समझो हमारी माताएं बहनें, माँ वो बीज मंत्र है, माँ शब्द जो है वो बीज मंत्र है जो कहने मात्र से बच्चे में शक्ति अपने आप मिलता है, जिसे कहने से उसकी पीड़ाएं कम होती हैं। अच्छा आप लोग बताओ, जब आपको चोट लगता है या दर्द से कराहते हैं तो आपके मुख से कौन सा शब्द निकलता है? बताइए आप लोग, बोलो। माँ निकलता है ना कि मम्मी? माँ निकलता है। और उस समय कोई आपको सिखाता है कि माँ बोलो? क्यों निकलता है? पीड़ा से करा रहे हैं, चाहे सर दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी संकट में हो या शरीर के किसी अंग में दर्द हो, चलते चलते चोट लग गई तो भी माँ का ही निकालते हैं। आखिर इस माँ शब्द में है क्या? ना तो पिता का नाम, ना कोई और शब्द, माँ शब्द। माँ शब्द में जितना हम दर्द से कराते हैं और माँ माँ जब बोलते हैं तो जितना दर्द रहता है उससे 2 गुना शक्ति हमें दर्द सहने की शक्ति सिर्फ वो माँ शब्द देता है। माँ माँ हम बोलते जाएंगे, उस दर्द से सहने की, उस दर्द से लड़ने की शक्ति हमें वो सिर्फ माँ शब्द देते हैं। और इतने शक्तिशाली शब्द को हम छोड़ करके बच्चे को सिखाते हैं मम्मी बोलो। अपने बच्चे को तो कमजोर हम और आप स्वयं कर रहे हैं, फैशन में जाने के। हमें भी कहे तो मेरा बच्चा भी अंग्रेजी जानता है, इंग्लिश जानता है, जानना हर शब्द, 13 भाषाएं, 14 भाषाएं, 18 भाषाएं हमारे एक से एक महापुरुष जानते हैं। जानना चाहिए, ज्ञान जितना प्राप्त कर सको करें, लेकिन प्राप्त तो अच्छे चीज करें। आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पर माता और पिता को धमकी देते हैं, भाग जाऊंगा, आत्महत्या कर लेंगे। और छोटे से दुख आता है तो मात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो कितने बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा बचपन से माँ 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 कहता ना, उसमें एक शक्ति रहता, संसार से लड़ने की शक्ति रहता। माँ को साधारण मत समझो। विश्व विजेता सिकंदर जब अपने विश्व का विजय पताका फहरा कर अपने माँ के यहाँ गया तो उसने कहा कि माँ, आज तुम्हारा बेटा पूरा विश्व पे विजय प्राप्त कर लिया है और लोग कहते हैं कि माँ से उड़ीन कोई नहीं हो सकता है। माँ मांगो, आज तुम जो मांगोगे संसार मेरा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा और मैं आज माँ के ऋण से उड़ीन हो जाऊंगा। माँ मुस्कुराने में बोलती, बेटा ये संसार लेके मैं क्या करूंगा, मैं तुझे माँ के ऋण से उड़ीन कर दूंगा, बस मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? तो बस तुम मेरे साथ एक रात्रि सो, एक रात्रि।
सिकंदर को झटका लगा। बोली माँ, बोला हाँ बेटा, बस एक रात्रि तू मेरे साथ शयन करो, मैं तुझे मातृ ऋण से पूर्ण कर दूंगा। मां के शयन कक्ष में सिकंदर का भी आसन लगा। एक ही आसन पे सिकंदर और मां दोनों शयन। जब सिकंदर गहरी नींद में चला गया, तब सिकंदर की मां एक लोटा जल लिया और बिछावन पे गिरा दिया। कुछ देर के बाद सिकंदर करवट बदला। उसे आभास हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। जगह, बोला मां ये क्या है? बोला बेटा वृद्धावस्था है, पानी प्यास लगी, पानी पीने के लिए लोटे का जल लिया, पीते पीते हाथ से लोटा गिर गया, क्षमा करना बेटा। बोला कोई बात नहीं मां। पुनः दास दासी को बुलाया, दूसरा बिस्तर लगाया। फिर सिकंदर जब देखा गहरी नींद में आ गया, मां ने पुनः एक लोटा जल लिया और उस जल को उस बिस्तर पे उड़ेल दिया। पुनः सिकंदर को कुछ देर के बाद आभास हुआ कि मेरा बिछावन बिस्तर गीला है। सिकंदर का आंख में देखा तो बिछावन गीला। बोला मां ये क्या है? बोला बेटा प्यास लगा, पानी उठाया, पी भी नहीं पाया कि हाथ से स्लिप कर गया और गिर गया, क्षमा करना। बोला मां बड़ा ध्यान रखा करो। बोला अच्छा बेटा ध्यान रखो। फिर दास दासी को बुलाया गया, पुनः बिछावन चेंज किया। फिर दोनों सिकंदर और मां एक ही बिछावन पे शयन किया। जब सिकंदर पुनः नींद में गया, पुनः मां वही क्रिया अपनाई, एक लोटा जल लिया और बिछावन पे उड़ेल दिया। तीसरे बार सिकंदर जो है अत्यंत क्रोधित हो गई। बोली मां तुम पागल हो गई हो क्या? दिन भर हम काम से थके हुए हैं, मैं सोऊं नहीं? पुनः मुझे सुबह काम करना है, पूरा राजपाट देखना है, बार बार तुम बिछावन गीला कर देती हो। पानी ही पीना हो तो नीचे जाकर पिया करो। मां मुस्कुराने लगी। बोली बेटा तुम एक रात में मात्र 3 बार तुम्हारा बिस्तर गीला हुआ है तो इतना क्रोधित हो गए हो। तुम्हें तो ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हारे द्वारा किया हुआ गीला बिछावन पे मैं सोती रही और मेरा लाल सूखे बिस्तर पर सोए, सूखे पे सोए, इसलिए मैं कलेजे से लगाकर तुझे सुलाती रही। अब तू बता, जब एक रात तुम नहीं दे सकते हो तो मैंने तुम्हें कितने रातें दिए? अब बताओ कि तुम मेरा कर्ज उतार सकते हो? सिकंदर ने हाथ जोड़े, बोला नहीं मां, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी पुत्र मां के ऋण से पूरी नहीं हो सकता। और ऐसे त्याग की मूर्ति, ऐसे बलिदान की मूर्ति जब हमारी माताओं पिताओं को प्रताड़ित होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं सुखी पूर्वक रह लूंगा। कदापि नहीं। एक दिन पश्चाताप आएगा, इसलिए उस पश्चाताप से पूर्व ही जीते जी जवानी में अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, जरूर करें।
नहीं तो पश्चाताप की अग्नि में बाद में चलना ही पड़ेगा और चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। मां तो मां हो। और तीसरा भजन भी जवानी में ही कर लेनी चाहिए। जीते जी भजन जवानी में ही करें, नहीं तो बुढ़ापा कौन देखा। और बुढ़ापा क्या साथ देता है? कमर दर्द करेगा, घुटने पकड़ लेगा, कैसे तीर्थस्थल जाओगे? हाथ घर घर करेगा, कैसे ताली बजाओगे? मुख से आवाज वो निकलता नहीं जो अपने पुत्र का नाम मैं स्वयं रखी हूं, लेकिन वृद्धावस्था में उस पुत्र को भी आवाज देने के लिए पहले अपने आप को संयमित करते हैं और कहते हैं कि जवानी में क्या कमाओ। उस पश्चाताप में आज मनु महाराज जी कह रहे हैं, होयन विषय विराज भवन बसत चौथपन हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरि भजन बिना। और जैसे ही ये आभास हुआ वैसे ही बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज सुतहि तब दीना। नारी समेत गावन वन कीन्हा। 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 बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज सुतहि तब दीना। मनु महाराज जबरन अपने पुत्र को बोला, बेटा अब ये राजकाज तुम संभालो, अब मैं वन जा रहा हूं और वन में अब भजन करूंगा। नारी समेत जब भी कोई धार्मिक कार्य करे तो पत्नी को अवश्य साथ। नारी समेत गवन वन की दोनों पति पत्नी मनु और शत्रुपा महाराज कई तीर्थ आटन किए, कई संतों से ऋषियों से मिले और फिर एक बार एक जगह बैठकर तप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अकेला। 12 अक्षर मंत्र। आइए कुछ देर हम भी उस 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, क्योंकि परमात्मा का आज उत्सव है। हम सब झूला ठाकुर जी को झुलाएंगे ना, राम जी को झूला झुलाएंगे कि नहीं झूलाएंगे? तो उस उत्सव में आनंद लेंगे तो स्वयं मन तन को पवित्र तो कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। इसी मंत्र का दोनों पति पत्नी निरंतर जाप करते जा रहे हैं। पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जाप करते जा रहे हैं, जाप का बढ़ते जा रहा है और निरंतर उत्साह भी बढ़ते जा रहा है। मन प्रसन्न होता जा रहा है कि आज मैं उस प्रभु को देखूंगा। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतई पर मारतवा। नित्य निरंतर ये उत्साह मन में आते जा रहे हैं। जो अगुण है, अखंड है, अनाथ है, अनादि है, आज उस परमात्मा का दर्शन करेंगे। कितने दिनों तक किए? 6000 वर्षों तक, 6000 वर्षों तक मनु और शत्रुपा दोनों तप किए। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आए। कौन आए? ब्रह्मा जी और शंकर जी। एक दो बार नहीं, कई बार आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार में कई बार आए। वैसे भी जो है ना, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी वरदान देने में माहिर है। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान भी दे देते हैं। एक बार देवादिदेव महादेव, सोमवारी का चल रहा था, श्रावण मास का, और भगवान कलयुग में भी सोचे चलो प्रकट होके दर्शन दें। भगवान शंकर आए, प्रकट हुए, बोले देवी वर मांगो। अब जो है वो वर मांगती है कि जो मेरे पति देव है ना, बहुत सीधे साधे भोले वाले और बड़े अच्छे हैं। सातों के सातों जन्म में मुझे यही चाहिए। सातों के सातों जन्म में मुझे यही चाहिए। भगवान शंकर कहे एक पक्ष का सुन के आशीर्वाद कैसे दूं?
पति से भी तो पूछना पड़ेगा। तो कहती है कि तप मैंने किया, पूजा मैं की, प्रसन्न मैं की, फिर उससे कैसे? मैंने और कुछ मांगता तो मैं दे देता, धन मांगो, दौलत मांगो, ऐश्वर्य मांगो, घर मांगो। अब 7 जन्म के जन्म उसी को चाह रहे हो, वो क्या चाहता है वो तो हमें सोचना पड़ेगा। तो भगवान शंकर पति देव के पास गए, बोले तुम्हारी पत्नी की इच्छा है कि 7 के 7 जन्म में ये पति मिले, मैं आशीर्वाद दे दूं। उनके पति देव कहते हैं प्रभु ऐसी गलती मत करो, अरे इसी जन्म में कोई एक्सचेंज ऑफर है तो बताओ। बोला वो तो ऑफर नहीं है। तो बोले अगले जन्म का फिर किसी और का ही रहने दो। अब भगवान शंकर कह चुके हैं वर मांगो, वर मांग रही है तो देना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर भी चतुर, कहते भी मिलेगा तुम्हें 7 जन्म में पति वही, लेकिन एक शर्त है। बोला शर्त क्या? तो 7 के 7 जन्म में सास भी वही मिलेगी। तो फिर वो कन्या कहती है कि प्रभु फिर तो रहने दो और धन वैभव ही दे दो। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शंकर कई बार आए, लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा महाराज का ध्यान भंग नहीं हुआ। और जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तक गए तो प्रभु कहते हैं कि वो मेरे लिए तप कर रहे हैं, किसी से नहीं मानते। तब भगवान ने आकाशवाणी की, मांगो मांगो बरु भैरव मानी, मांगो मांगो। हे मनु महाराज, 2 आवाज, परम गंभीर कृपामृत साई। एक आवाज गंभीर और एक आवाज कृपामृत साई। और जैसे ही वो आवाज मनु और शत्रुपा महाराज के कानों में गए, वैसे ही जो 6000 वर्ष तक तप कर रहे थे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी शरीर में रह गए थे, वो शरीर हिष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी घर से आए। ये आवाज सुनते ही मनु और शत्रुपा दोनों का आंखें खुला देख रहे हैं। आवाज तो आ रही है लेकिन दिख कोई नहीं रहा। तो मनु महाराज कहते प्रभु आवाज तो आपकी सुनाई दे रहे लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। तब भगवान कहते हैं कि मैं दिखूंगा भी नहीं, मैं दिखूंगा भी नहीं। क्यों? क्या आप दिखते नहीं हो? बोले नहीं। तो ये सब जो कथाएं आती हैं कि आपने इस भक्त को दर्शन दिया, उस भक्त को दर्शन दिया, ये कैसे? बोले ऐसा कि मेरा कोई रूप नहीं है, रूप बनाता भगत है, बन मैं वैसा मैं जाता हूं। तुम मांग ही ऐसे रखे हो अगुण, जिसमें कोई गुण है, अखंड अनादि। अब उसको कहो तुम दिखो तो कैसे दिखेगा? तब मनु महाराज कहते हैं अच्छा ये गलती तो हुई, और गलती अगर सुधार लो तो अगर सुधार दोगे तो दर्शन दे दूंगा। तब गलती सुधारते हो। क्या कहते हैं?
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप को भगवान शंकर अपने मन में निरंतर ध्यान करते हैं, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और जो भुसुंडी महाराज अपने ध्यान में धरकर जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन। मैं उस रूप को, उस स्वरूप को जो महाराज भुसुंडी और भगवान शिव निरंतर ध्यान करते हैं, मैं उस स्वरूप को अपने इन नेत्रों से देखना चाहता हूँ। कृपा करहो प्रणतारित मोचन। हे प्रभु, कृपा करके मुझे उसी रूप में दर्शन दे। फिर क्या, परमात्मा तो निरंतर कहते ही है कि भक्त जैसा चाहता है मैं तो वैसा ही बन जाता हूं। और प्रभु ने वही रूप धारण किया। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतका। भगवान जिस स्वरूप को प्रकट किए हैं वो नील कमल नीलमणि जैसा सुंदर सुकोमल प्रभु का वो शरीर प्रकाश में जब मनु और शत्रुपा उस छवि को देखते हैं तो प्रभु देखते उस छवि को दोनों देखते रह जाते हैं। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। और वामांग में कौन है? जो जगत की संरचना उनके मात्र चाहत से उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी दी हुई शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का उत्पत्ति करते हैं, जिनकी दी हुई शक्ति से विष्णु पालन करते हैं, और जिनकी दी हुई शक्ति से देवादिदेव महादेव संहार करते हैं। वो मां सीता प्रभु राम के वामांग में। अब जो दोनों देखें तो देखते ही जा रहे, शुद्ध बुद्ध सब विसरा गए। न तो तन की सुधि रही, न मन की सुधि रही, न कुछ सुधि। बस हाथ जोड़े एक टक परमात्मा को देखते जा रहे। अंत में जब कुछ नहीं बोल रहे तो भगवान बोलते हैं, बोले कृपा निधान, पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मानव बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान। हे मनु महाराज, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महादानी समझो मुझे।